प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मन में जरा सा डर आने से शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड में मन शरीर के रोम रोम को खड़ा कर देता है। इससे क्या यह नहीं साबित होता कि मन का शरीर के अवयवों पर अधिकार है? जरा सा मन के बिगड़ने से पेट इतना बिगड़ जाता है कि मतली मालूम होती, दस्त लगता और बमन होने लगता है। जब मन पेट के ऊपर इतना प्रभाव रखता है कि क्षण मात्र में विसूचिका उत्पन्न कर सकता है, क्या वही मन पेट को ऐसा ठीक नहीं कर सकता कि शरीर के तमाम रोग मिट जाए और वह अमर हो जाए? अवश्य हो सकता है। मेस्मेरिज्म की सारी करामात मन से है। मानसी चिकित्सा द्वारा क्षण मात्र में जो रोग दूर किया जा सकता है, वह इसी मन की करामत है। मन सब कुछ कर सकता है। मन आपका है और वह आपसे अलग नहीं है। मन में और आप में कुछ भेद नहीं है। अतः आप सब कुछ छोड़कर अपने ऊपर भरोसा करें। आपकी आत्मा क्या, आप स्वयं सर्वशक्तिमान और ईश्वर है। आपको अपनी शक्ति पर विश्वास न करने के कारण ही सारा दुख उठाना पड़ रहा है। मनुष्य इच्छा स्वरूप है और कुछ नहीं। अनेक इच्छाओं के समूह का ही नाम मनुष्य है। जैसे जैसे उसकी इच्छा और विश्वास में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे वह स्वयं बदलता जाता है। आत्मा या संसार का सच्चा ज्ञान या प्रकृति का सच्चा नियम यही है और बिना इस सच्चे ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान ही वास्तविक बल है और बल ही मनुष्य को वह स्वतंत्रता दे सकता है जिसमें अनन्य सुख, आनंद और शांति है। इस आनंद और सुख को प्राप्त कर इस सच्चे ज्ञान द्वारा यही मनुष्य ही ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर करे कि हम आप निरोग रहकर अधिक दिन जीवित रहे। मनुष्य अपनी तमाम इच्छाओं और आशाओं को दूसरे के भरोसे पर डाल देता है। वह यह नहीं जानता कि वह सर्वशक्तिमान उसी की सहायता करता है जो अपने ऊपर भरोसा करता है। आपके मन और विश्वास का ही नाम ईश्वर है। यह मन ही सर्वशक्तिमान है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो आप बच जाएंगे, यह बात नहीं है। यह गलत है। सच तो यह है कि यदि आप चाहेंगे तो आप स्वयं बच जाएंगे। आप स्वयं अपने को बचाना नहीं चाहते। ईश्वर के सच्चे ज्ञाता कहते हैं कि ईश्वर किसी को जिलाना या मारना नहीं चाहता। वह कुछ नहीं चाहता। वह बिल्कुल निरीह है। ईश्वर इच्छा रहित है। ईश्वर के ज्ञाता कहते हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा से अलग नहीं है। सच्चा ज्ञान हमें साफ साफ बतलाता है कि हमारी ही इच्छा ईश्वर की इच्छा है। जो स्वयं रोगी रहना और मरना चाहता है, उसे कोई निरोग और अमर नहीं कर सकता। जिसका यह विश्वास है कि मनुष्य का मरना आवश्यक है, उसे ब्रह्मा भी नहीं अमर कर सकते। मनुष्य अज्ञानवश अपने बस की चीज दूसरे के भरोसे पर छोड़ देता है। लोगों को अपनी शक्ति का पता नहीं है। छोटी बुद्धि इस सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंचती और लोग अपने को अत्यंत दुर्बल पाकर अपने बस की बात ईश्वर पर छोड़ देते और उसकी पूर्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। संसार के इन असंख्य मनुष्यों की प्रार्थना सुनते सुनते ईश्वर भी थक गया है और अब वह किसी की
कुछ नहीं सुनता है। जय जीव।